अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा वसुंधरा और ख्याति को बोलती है कि अपनी इज्जत लेके यहाँ से निकल जाइए और ये कागज़ के टुकड़े उठाइए और यहाँ पे निकल जाइए। और सॉरी, ये शादी का घर है, फिर भी मैं तुम्हें मिठाई नहीं खिला सकती, क्योंकि कड़वे लोगों को कितनी भी मिठाई खिलाओ वो लोग कड़वे ही रहते हैं। ऐसे अनुपमा उनका अपमान करती है और उनको बोलती है यहाँ से निकल जाओ। वो लोग जा ही रहे होते हैं, तभी बादशाह माही को लेके नीचे आ जाता है। माही को ऐसे सजी सवरी देख के ख्याति का गुस्सा फूट जाता है। ख्याति माही का सिंदूर मिटाने लगती है और उसकी चूड़ियाँ निकालने लगती है और बोलती है कि तुम मेरे बेटे आर्यन की विधवा हो, तुम्हें कोई हक नहीं है सजने संवरने का। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती हो, तुम भूल कैसे गई कि तुम एक विधवा हो। और अनुपमा बोलती है कि ऐसे मत करो, उसे दर्द होगा, ऐसे मत करो। तब वो अनुपमा को बोलती है कि अनुपमा, तुमने शर्म के साथ साथ अक्ल भी बेच खाई है क्या? मुझे लगता है जैसे मेरे बेटों को तुमने, एक बेटे को मार दिया, दूसरे बेटे को तुम्हारी फेवर में कर दिया और बेटी को भी छीन लिया, उस तरह मेरी बहू को भी तुम मोहरा बना के मेरे सामने पेश कर रही हो। मेरी बहू को भी तुम मुझसे छीनना चाहती हो। अनुपमा, तुम्हारा ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। तब वसुंधरा भी अनुपमा पे भड़कती है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से ही इसने ऐसा किया है। तुम्हें समझ नहीं है कि वो विधवा है और उसे सजने संवरने दिया है तुमने। तुम्हें 2 शादियों का शौक़ है। माँ अपने बच्चों को आवारगी नहीं देते हैं। तुमने तो अपने बच्चों को सिखाया क्या 2 शादियाँ करना और आवारापन करना। ऐसे अनुपमा का अपमान करते और वहाँ से वसुंधरा और दोनों चले जाते हैं ख्याति। और माही गुस्से में ऊपर रूम में आ जाती है। तभी अनुपमा उसके पीछे पीछे आती है। अनुपमा उसे समझा रही होती है कि बेटा, तुम्हें भी खुशियों का हक है, तुम ऐसे दुखी मत हो। तब वो बोलती है आपने ही मेरी खुशियाँ छीनी है, और वो अनुपमा पे इल्ज़ाम लगाती है। तब अनुपमा उससे बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी तेरे को लगता है तो मैं तेरी माफ़ी मांगती हूँ, पर अब तुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। तू भी सोच आगे बढ़ने के बारे में। अभी ये ही नहीं है तेरी लाइफ, अब तुझे आगे बढ़ना चाहिए। और उससे बोलती है तू फ्रेश हो क्या? इतने में बापूजी आते और अनुपमा को बोलते हैं कि तू ठीक है ना? अनुपमा बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर अनुपमा बोलती है बापूजी को कि मैं सोच रही हूँ कि माही की भी दूसरी शादी करवाऊँ। तो बापूजी ने बोला हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। उतने में बा आ जाती है और अनुपमा को बोलती है अनुपमा, हमको वसुंधरा और कोठारी हाउस इन लोग से दुश्मनी और नहीं लेनी, वो तो हमें चीर खाएंगे। तुम तुम्हारे कंपटीशन निपटा के चली जाना मुंबई, हमको अब और झमेले में नहीं पड़ना है। यहाँ प्रार्थना याद कर रही होती है कि कैसे वसुंधरा बा मेरे बच्चे को छीनने आई थी। तभी प्रेम आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारा नहीं, ये हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है, मैं किसी को नहीं देने दूंगा। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और प्यार मेरा तो तुम्हारे साथ है। अब मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़ गया है। तभी मामा जी, मनोहर जी और बापूजी बैठे होते हैं और सरिता ताई पकौड़े लेके आती है। मामा जी पकौड़े लेके खुश हो जाते हैं और मामा जी बोलते हैं पकौड़े पे मेरा दिल बहुत आ जाता है। एक तो 2 हंसों का जोड़ा और दूसरा है पकौड़ा, ये दोनों मुझे बहुत लुभाते हैं। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है और प्रोमो में हमको दिखाया जाता है कि अब अनुपमा में शादी का ट्रैक चालू होने वाला है। अभी तो ये हल्दी मेहंदी वो सब फंक्शन हुए, अब शादी होने वाली। अनुपमा सज सवर के आ रही होती है और शादी आएगी, शादी का ट्रैक आएगा। आपको हमारे एपिसोड कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। हमारी चैनल पे बहुत से ऐसे वीडियोस डाल रहे हैं, तो आप हमारी चैनल पे जाके सब वीडियोस देखें, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आज के एपिसोड में एक पॉजिटिव चीज़ हुई कि माही अनुपमा के प्रति पॉजिटिव हुई। माही ने अनुपमा को गले लगाया और खूब रोई। अनुपमा को लगा कि अब मुझे मेरी बेटी माफ़ कर दिया, और माही ने भी शायद अनुपमा को माफ़ कर दिया है। तो अब अनुपमा बहुत खुश हो गई। अब देखते हैं माही की तरह क्या राही भी अनुपमा को माफ़ करेगी। वो आने वाले एपिसोड में हमको पता चलेगा कि राही भी अनुपमा को माफ़ करने वाली है, क्योंकि अनुपमा के साथ एक हादसा होने वाला है। अनुपमा की साड़ी शादी के दिन ही जल जाती है और ये राही देख लेती है। राही जैसे ही देखती है पानी लेके आती है और अनुपमा की साड़ी पे डाल देती है और अनुपमा को गले लगाती है।